नमस्ते दोस्तों। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक वायरस की बहुत चर्चाएं हुई थी, एचएमपीवी वायरस। मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब शॉक हो गई थी कि अब नया वायरस कौन सा आया है, क्योंकि लास्ट 2 वीक में क्या कहते हैं इसकी बहुत चर्चाएं हुई हैं। तो दोस्तों एक वीडियो बनता था इसके ऊपर बताना। तो आइए बात करते हैं एचएमपी वायरस के बारे में। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी इस पर अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया। आप पूरी फुल डिटेल वहाँ पर देख सकते हैं। ध्रुव राठी के वीडियो बहुत ही रिसर्च होते हैं, तो आप उनके वीडियो को भी फुल डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों एचएमपीवी वायरस के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिली थी लास्ट 2 वीक से, और इसने हेल्थ डिपार्टमेंट को अगेन चिंता में डाल दिया था। मैं भी थोड़ा सा चिंता में आ गई थी, फैमिली वाले भी आ गए थे, क्योंकि इसके केसेस इंडिया में के गुजरात में, बेंगलुरु में, महाराष्ट्र में 1-2 केसेस मिले थे, बच्चों पे मिले थे हालांकि। तो दोस्तों हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना महामारी का डर दोस्तों, क्योंकि हमारे दिमाग में इतना गहरा गया है कि कोई भी बीमारी या वायरस आता है तो हम उसका जो कंपैरिजन है वो कोविड-19 से करने लगते हैं। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि कोविड-19 में हमने इतने लोगों को जीने की उम्मीद छोड़ते हुए देखा, इतने लोगों को आंखों के सामने जाते हुए देखा दोस्तों, तो इसलिए हम भूल नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी से लेकर अस्पताल बेड नहीं मिलने तक, दिल्ली में तो मैंने बहुत बुरी हालत देखी थी। तो दोस्तों देश के सबसे बड़े शोध संस्थान भारतीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने लोगों को एक राहत की खबर दी है। मैं वेरीफाइड रिसोर्स से आपको बता रही हूँ कि एचएमपी वायरस जो है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी सक्रियता ठंड के दिनों में ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर में बढ़ोतरी के साथ साथ फरवरी मार्च में इसका प्रभाव कम होने लगता है। तो न्यूज़ में भी आ रहा है अब कि इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। कुछ न्यूज़ चैनल बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, केवल व्यूज़ लेने के चक्कर में। बेटर है कि अच्छे डॉक्टर्स के वीडियोस देखे जाएं, जिसमें से डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, एम्स के डायरेक्टर रहे हैं। मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट होती है, इसलिए उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं एचएमपीवी वायरस है क्या। तो इसका जो फुल नेम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। कोई नया वायरस नहीं है। एचएमपीवी वायरस का मामला पहली बार 2001 में पाया गया था, और यह कई सालों से देश दुनिया में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस दोस्तों कोरोना की ही तरह ही लगभग है, जिसमें सांस से संबंधित परेशानी होती, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहाँ पर दिक्कत होती है। और ये न्यूमोवेरिडे वायरस की फैमिली से है। इसके ज़्यादातर लक्षण रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस RSV की तरह होते हैं। RSV भारत में होने वाला एक आम वायरस है, जिसके मामले हर साल देखने को मिलते हैं। अब इसके जो लक्षण हैं वो क्या क्या हैं, तो लक्षण इसके मिलते जुलते हैं। जैसा कि कोरोना के जो लक्षण थे उसी टाइप के ही फ्लू होते हैं। सर्दी और फ्लू एक जैसे ही होते हैं, कि जैसे ही होते हैं, जैसे सांस लेने में परेशानी, खांसी, सर्दी, जुकाम, गला खराब होना, कमजोरी और थकान, कफिंग, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। ये वायरस फैलता कैसे है, तो एचएमपी वायरस तो हवा से फैलने वाला ही एक वायरस है, जो कि खांसने छींकने से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, अगर वो टच हो गए है ना, जाने अनजाने हो गए, संक्रमित व्यक्ति के नज़दीकी संपर्क में आने से, दूसरी सतहों को छूने और हाथ मिलाने, आँख नाक को छूने इत्यादि से ये फैलता है। यह वायरस दोस्तों किसी भी सरफेस पर बहुत देर तक का जीवित रह सकता है, और कोई भी उसके टच में अगर आया तो ये उसको चपेट में ले सकता है। इसके उपचार क्या हैं एचएमपी वायरस के, तो ये मैं आपको WHO के से ही बता रही हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा कहीं पे भी पढ़िए, वेरीफाइड रिसोर्सेज से पढ़िए। तो एचएमपी वायरस के उपचार ये हैं दोस्तों। पहली बात तो ये शरीर में 2 से 5 दिनों तक का रह सकता है। इसके कोई विशिष्ट उपचार तो मौजूद नहीं है, सेम वही है जो कि हमने कोरोना काल में किए थे। शरीर को डिहाइड्रेटेड होने से बचाने के लिए ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना, लिक्विड चीज़ें लेना, पानी सबसे ज़्यादा लीजिए। ठंड का समय हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, इसलिए दोस्तों पानी की मात्रा को बढ़ाना है। कॉन्शियसली हमें इन चीज़ों को करना है, हम करते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि ये बीमारी बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन कब कौन सी चीज़ बड़ी हो जाए हमें नहीं पता। पर्याप्त मात्रा में नींद लें, रेस्ट लें, दर्द और बुखार से पाने के लिए अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। सांस लेने में तकलीफ़ है तो ऑक्सीजन थेरेपी की सहायता लें। यदि खांसी की समस्या है तो डॉक्टर से परामर्श के बाद खांसी की दवा ले सकते हैं। और इससे बचने के उपाय यही हैं दोस्तों कि वायरस से संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। जिस किसी को भी अगर ये हो रखा है तो उससे दूरी बना करके रखें। समय समय पर हाथ धोते रहे। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी अपने वीडियो में ये बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है। हैंड वॉश ज़रूर करिए 2 बार, स्पेशली कहीं अगर आप बाहर ऐसे आते हैं। खांसनी या छींकते समय मास्क का इस्तेमाल करें। अगेन है, मास्क साथ में लेकर चलिए, सैनिटाइज़र साथ में लेकर के चलिए दोस्तों। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दोस्तों आप लेमन वाटर ले सकते हैं,
और सही खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें। वेजिटेबल्स हो गई, दालें हो गईं, हालाँकि लोग कम इस्तेमाल करते हैं, अब तो सीज़न विंटर का है तो इसमें अच्छी सब्ज़ियाँ आती हैं दोस्तों, तो उनका इस्तेमाल करें। एक्सरसाइज़, योगा करें, एकदम नॉर्मल करें। भीड़ जमा होने वाली जगहों से बचें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मास्क, सैनिटाइज़र ले जाएँ दोस्तों जहाँ भी ले जाते हैं। तो दोस्तों ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, जिससे संक्रमित होने पर लंग से रिलेटेड रेस्पिरेटरी तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है। तो इससे बचाव के लिए बस यही है कि डिस्टेंस बना कर के रखें और जाने से बचें। इस चीज़ को हल्के में मत लें, मैं यही कहूँगी हल्के में मत लें। रेगुलर लेमन वाटर का यूज़ करें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों। डरने और घबराने वाली बात नहीं है, डॉक्टर ऑलरेडी इस बात को क्लियर कर चुके हैं। बस यही है कि हमें वही प्रिकॉशन लेनी जो हमने कोरोना काल में ली थी, इसीलिए भी ये कोई बड़े स्तर पर भी नहीं आया है। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप पॉलिसी बाज़ार से कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। 5 लाख की कवरेज पे बहुत अच्छे प्रीमियम के साथ मिल जाता है आपको। 9,000 10,000 तक ही आपको पे करना पड़ता है साल का। तो आप कोई भी अच्छा प्रीमियम प्लान ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पे या इंश्योरेंस पे मैं एक वीडियो आने वाले टाइम पे ज़रूर लेकर के आऊँगी। तो बस मैं यही कहूँगी कि HMPV वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ जो बहुत बढ़ चढ़ कर के बताते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास न करके अच्छे सही डॉक्टर्स को देखिए, WHO की वेबसाइट से पढ़िए, वहाँ से जानिए दोस्तों। एक दूसरे की सुना सुनी में मत आइए, अपनी तरफ से नॉलेज को लीजिए। तो आई विश सभी लोग सेफ रहें और ये वायरस कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं लेकर आएगा, लेकिन अवेयरनेस हमारे हाथों में है दोस्तों। तो जो भी मैंने आपको यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट्स बताएं आप उसको फॉलो कर सकते हैं और HMP वायरस से अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सेल्फ अवेयरनेस वीडियो था। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक का शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर।